बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जॉब्स 2025 के हवाले से अपडेट। बेसिक 53 में भर्ती होने वाले कारपोरेटर्स को क्या-क्या सहूलियात मैसर होंगी, इसके अलावा क्या सैलरी दी जाएगी, अकोमोडेशन वगैरह और इसके अलावा दीगर जो सहूलियात, इख्तियारात, ड्यूटी वगैरह तमाम जो मालूमात है वो इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कारपोरल के हवाले से जो 2025 की नई अपडेट है, 2025 यानी बेसिक 53 में भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स की तनख्वाह क्या होगी और दीगर तमाम मामलात इस वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी मालूमात है तो वो शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बेसिक 53 के हवाले से जो जॉब्स हैं वो 2024 में अनाउंस की गई थी। इस पर भर्ती भी जारी है। तो यूनिफ़ॉर्म और नॉन यूनिफ़ॉर्म वैकेंसीज़ थी। इन वैकेंसीज़ पर जो भर्ती है वो अब भी जारी है और इनके लिए इंटरव्यू मुख्तलिफ स्टेशंस पर कंडक्ट हो रहे हैं। जिस स्टेशंस पर इंटरव्यू पहले भी कुछ पे कंडक्ट हो चुका है, जबकि कुछ पर अब भी कंडक्ट किया जा रहा है और उन स्टेशंस के लिए एसएमएस जो है वो साथ-साथ भेजे जा रहे हैं तमाम कामयाब कैंडिडेट्स को। जिन कैंडिडेट्स को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो उन तमाम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के मैसेजेस मिल रहे हैं, जिनमें यूनिफ़ॉर्म, नॉन यूनिफ़ॉर्म वैकेंसीज़ शामिल हैं। तो आज की वीडियो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो आज की वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कारपोरल के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं आपको जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कारपोरल के भर्ती के हवाले से बात करूँ, तो जो कारपोरल का रैंक है वो आप जानते हैं कि बीपीएस 7 का रैंक है, बीपीएस 7 उसका स्केल है, जिसके लिए जो ड्यूटी है वो एज़ अ गनमैन अपने फ़राइज़ से अंजाम देता है। इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो मेन ड्यूटी है वो बॉडी सर्च है, यानी कि एविएशन सिक्योरिटी के मद्देनज़र उनकी जो ड्यूटी है वो ज़्यादातर बॉडी सर्च है। इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं जिसमें सीसीटीवी वगैरह, एडमिन वगैरह और दीगर जो सेक्शंस शामिल हैं, जो कि आपकी काबिलियत पर मुनहसर होता है। तो उसमें बाद में आपको तकरीबन जो आपकी सर्विस है उसके 2 साल बाद प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल करने के बाद आपको बाकी सेक्शंस में भेजा जाता है। ड्यूटी है इसमें कारपोरेट की ड्यूटी में सबसे पहले तो जो मेन काम है उसका गनमैन है। गन एज़ अ गनमैन अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देता है। मुख्तलिफ प्रोटेक्शन की ड्यूटी वो सर अंजाम देता है। इसके अलावा जो उनकी दूसरी जो मेन ड्यूटी है वो है जी बॉडी सर्च की। जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से, जिस तरह इंटरनेशनल जो आप इंटरनेशनल डिपार्चर में जाएँगे, तो वहाँ पर पहला काउंटर होता है इंटरनेशनल होल्ड बैगेज काउंटर। वहाँ पर जो है वो कारपोरल तैनात किया जाता है, उनकी बॉडी सर्च होती है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ गेट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी व्हीकल सर्च और जो इसके अलावा बॉडी सर्च है वो मेन काम है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। तो कारपोरल जो है ये फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इसके बाद ड्यूटी टाइमिंग क्या है? तो ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 6 घंटे की ड्यूटी होती है, जो कि मुख्तलिफ स्टेशंस पर इसके औकात कार में जो है वो तब्दीली वाक़या हो सकती है। जिस तरह कि अब बड़े स्टेशंस हैं, जैसा कि इस्लामाबाद है, तो वहाँ पर आपकी जो ड्यूटी है वो तकरीबन आपको 8 घंटे से 10 घंटे तक पड़ सकती है, क्योंकि इसमें 6 घंटे तो आप पाबंदी के साथ अपने जो इस पॉइंट पर आपको तैनात किया जाता है, आपने तकरीबन 6 घंटे वहाँ पर गुज़ारने होते हैं। इसके अलावा 1 से 2 घंटे, 3 घंटे जो है वो आपके आने-जाने के और तैयारी वगैरह के और ब्रीफिंग वगैरह और इस तरह के जो मामलात हैं वो इस बीच में आपकी जो नौकरी वो तकरीबन 8 घंटे तक हो जाती है। तो जो मेन आपकी नौकरी है पाबंदी वाली वो 6 घंटे की है। 6 घंटे आप ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इसके बाद आपकी रेस्ट कितनी होती है? तो रेस्ट जो है वो आपको, अगर आप मॉर्निंग ड्यूटी करेंगे तो आपको 12 घंटे की रेस्ट मुहैया की जाएगी। यानी कि 4 शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, फर्स्ट नाइट और सेकंड नाइट की 4 शिफ्टें होती हैं एएसएम में। तो सबसे पहले जो होती है मॉर्निंग ड्यूटी, आफ्टरनून ड्यूटी। तो आफ्टरनून ड्यूटी के बाद जो है वो आपको 12 घंटे की रेस्ट दी जाएगी। उसके बाद आप मॉर्निंग ड्यूटी पर आएँगे सुबह 8 बजे से तकरीबन 2 बजे तक। तो उसके बाद भी आपको 12 घंटे की रेस्ट दी जाएगी। फिर आपको नाइट ड्यूटी पर आना पड़ेगा। तो नाइट ड्यूटी जो है वो आपको सेकंड नाइट के बाद 36 घंटे का और फर्स्ट नाइट के बाद आपको 36 घंटे का रेस्ट मुहैया किया जाता है। तो ये जो रेस्ट है, यानी कि अगर जब आप मॉर्निंग में यानी कि दिन के टाइम जब ड्यूटी सर अंजाम देंगे तो आप 12 घंटे रेस्ट करेंगे और जब नाइट के टाइम आप ड्यूटी सर अंजाम देंगे तो आपको 36 घंटे रेस्ट मिलेगी। इसके अलावा तमाम एयरपोर्ट्स पर जो है वो पैरामीटर की डिप्लॉयमेंट होती है, तो पैरामीटर भी पर भी जब आपकी डिप्लॉयमेंट होगी, तो वहाँ पर रोस्टर थोड़ा-सा चेंज होता है। तो उसके हवाले से वहाँ पर भी आपको ड्यूटी सर अंजाम देनी पड़ती है, जो कि पैरामीटर पर ड्यूटी है, तो वो ज़्यादातर प्रोटेक्शन की ड्यूटी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के में कारपोरल को छुट्टियाँ कितनी दी जाती है? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक कारपोरल जो या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जितने भी मुलाज़मीन काम करें, तो उनके लिए जो छुट्टियाँ हैं वो तकरीबन 68 छुट्टियाँ पर ईयर हैं, जिसमें से आपको 48 छुट्टियाँ जो हैं वो आपकी ईएल हैं और सीएल जिनको कैजुअल लीव कहते हैं 20 हैं। तो वो आप किसी टाइम भी कि जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो आप ले सकते हैं। वो आपका जो वहाँ पर सुपरवाइज़र होगा उस पर मुनहसर होगा। जब वो आपको क्या देते हैं, अमूमन जो कंपनी कमांडर है, सुपरवाइज़र है, वो डिप्टी डायरेक्टर लेवल का होता है, तो ये उन पर मुनहसर है कि वो आपको कितने अरसे बाद कितनी छुट्टी देते हैं। तो यहाँ पर अरसा जो है वो कोई मुख्तस नहीं है कि इतने अरसे बाद आपको ये छुट्टी दी जाएगी। अम, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुश्तमिल है कि आप कितने अरसे बाद कितनी छुट्टियाँ काटना चाहते हैं। नेक्स्ट जो पड़ता है जी कारपोरल की सैलरी का।
तो लास्ट जो पेज भर्ती हुआ है 52 का, इसमें कारपोरेटर को जो सैलरी दी गई है वो 42,000 रुपये सैलरी थी, जो कि टोटल उन्हें सैलरी दी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ अलाउंसेस वगैरह तमाम शामिल होते हैं। लेकिन अब कुछ दिन पहले जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से 10,000 रुपये मेस मनी जो है वो इजाफा किया गया। तो अब जो है वो 53 बेसिक में जो कैंडिडेट भर्ती होगा उन्हें जो तनख्वाह दी जाएगी वो होगी 52,000 रुपये। तो 52,000 रुपीज़ जो है वो नए भर्ती होने वाले कारपोरेटर्स को ये तनख्वाह मुहैया की जाएगी। तनख्वाह में जो है वो अब बेहतरी आ रही है। तो जो नया कारपोरेटर भर्ती होगा उसे 52,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी, जिसमें 16,000 रुपये जो है वो आपका मेस मनी के शामिल होगा। मेस मनी के हवाले से फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है कि ये जो है वो आपसे कितनी वसूल की जाएगी। तो इस हवाले से भी कोई अगर अपडेट होगी तो वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। सैलरी में जो है वो खातिर ख्वाह इज़ाफ़ा हुआ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से। कारपोरेट की जो नए बैच में भर्ती होंगे कैंडिडेट 53 में, तो उनकी तनख्वाह होगी 2025 से 52 के। इसके अलावा मज़ीद अलाउंसेस की भी उम्मीद है, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से अगर वो भी इज़ाफ़ा होता है तो आपकी तनख्वाह में मज़ीद भी इज़ाफ़ा होगा। इसके बाद खाने की बात की जाए तो खाने के लिए आपको आपकी तनख्वाह में 16,000 रुपये जो है वो मेस मनी दी जाएगी, जिसमें से अब ये डिपार्टमेंट पे मुनहसर है कि वो आपसे कितने काटते हैं। लेकिन पहले जो है वो कारपोरेट को 6,000 रुपये मेस मनी मिलती थी, जिसमें से तकरीबन 4 से 5,000 रुपये जो है वो मेस मनी के मद में काटे जाते थे, जिसमें मुख्तलिफ वेलफेयर्स वगैरह फंड शामिल थे। तो अब कितनी काटी जाएगी इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। रिहाइश की बात की जाए तो अगर आप इंजीनियरिंग रहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कैंप में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको रिहाइश बिल्कुल फ्री मुहैया की जाती है, जिसमें आपका बेड वगैरह कमरा आपको मुहैया किया जाता है। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ तरह की रिहाइश है, तो अच्छी रिहाइश भी है और बुरी भी है, तो इसमें आपको कोई ख़ास बात मैं नहीं कह सकता कि किस तरह की रिहाइश है। फैमिली के लिए जो रिहाइश है, तो इस हवाले से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो क्वार्टर्स हैं इसमें किसी उसमें अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। क्वार्टर्स वगैरह जो है वो फैमिली को मुहैया नहीं किए जाते। अलबत्ता जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर आपको हायरिंग जो है वो दी जाएगी, जो कि तकरीबन अब से मेरे ख़्याल से 18 से 20,000 रुपये है, तो वो मुख्तलिफ टाइम में और पीरियड में आपको मुहैया की जाती है। जो कैंडिडेट्स वहाँ पर आउटलिविंग रहते हैं, यानी कि अपना मकान जो है वो आप किराए पर लेते हैं और उसकी आप कुछ पैसे जो हैं वो किराए की सूरत में आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से दिए जाते हैं। यानी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको मुहैया की जाती है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट्स में भी होता है। तो मेडिकल के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से जो मेडिकल है फैसिलिटी कुछ कोई ख़ास नहीं है कि मैं आपको कोई ख़ास चीज़ बता दूँ। अलबत्ता आपको सीएमएच वगैरह में और दीगर जो अस्पताल वगैरह हैं वहाँ पे इलाज प्रोवाइड किया जाता है, और जिसके लिए आपको एक अलग से महकमे से लेटर इशू करवाना होता है और उस पर आपका इलाज होता है। इसमें मुख्तलिफ मराहिल हैं। आप अपना इलाज करवाते हैं, उसके बाद आप जो है वो अपनी जो फ़ीस है वो अप्लाई करते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ़ जो आपकी डॉक्टर की फ़ीस है वो माफ़ होती है, तो वहीं आप खरीदते हैं। उसके बाद दवाइयों की फ़ीस आपको गवर्नमेंट की जानिब से वापस दी जाती है, जो आप अप्लाई करते हैं। जो जिन कैंडिडेट्स कैंप में लेते हैं, तो कैंप में जो है वो छोटा सेटअप मौजूद होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मेडिकल का जो बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पर अच्छी बड़ी मेडिकल जो है वो प्रोवाइड की जाती है कैंडिडेट्स को। जो उम्मीदवार स्टाफ है वहाँ पर रिहाइश पज़ीर होता है। इसके अलावा जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है मुतल्लिका स्टेशन पर, उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो मेडिकल में आपको क्लियर कर दूँ कि मेडिकल में कोई ख़ास जो है वो सहूलत दस्तयाब नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स वगैरह में दस्तयाब होती है, तो उस तरह की कोई ख़ास सहूलत नहीं है। इसके बाद एजुकेशन के हवाले से जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मुख्तलिफ स्टेशंस पर स्कूल्स मौजूद हैं, जहाँ पर कारपोरल के जो बच्चे हैं उनके लिए खातिर ख्वाह फ़ीस में कमी भी की जाती है, इसके अलावा फ़ीस माफ़ भी की जाती है। तो बच्चों के लिए एजुकेशन की अच्छी सहूलत भी मौजूद है। टॉप क्लासेस के स्कूल है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, जिस तरह के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में, तो वहाँ पर अच्छी बड़ी आपको जो है वो फ़ीस कंसेशन मिलती है। दीगर जो ट्रेनिंग वगैरह है या दीगर जो सहूलियात वगैरह हैं, तो उसके हवाले से जब आप किसी ट्रेनिंग वगैरह किसी कोर्स वगैरह पे जाएँगे दौरान सर्विस, आपको टीएडीए वगैरह मुहैया किया जाता है, जो कि तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में मुहैया किया जाता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कारपोरल के इख्तियारात की बात की जाए, तो कारपोरल के जो इख्तियारात है इस हवाले से मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि कोई ख़ास जो है वो यहाँ पर आपको इख्तियार नहीं होता। कोई ख़ास किस्म की आप जो है वो फ़राइज़ सरंजाम नहीं दे सकते। प्राइस जो है वो आपको बड़े होते हैं, लेकिन इख्तियार जो है वो बहुत महदूद है, तो वो यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता। तो दीगर जो मुतफ़र्रिक़ सहूलियात हैं, जिसमें आपको यूनिफ़ॉर्म जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से फ्री दी जाती है, जिसमें जुराबें वगैरह भी आपको फ्री दी जाती हैं। इसके अलावा शूज़ वगैरह जो है वो आपको फ्री दी जाती हैं। मुख्तलिफ़ यूनिफ़ॉर्म आइटम्स हैं जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से फ्री मुहैया की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिफ़ॉर्म रिलेटेड हैं, तो वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुहैया की जाती है, जिसमें कोट, कंबल वगैरह और दीगर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तो कारपोरेट के हवाले से फ़िलहाल हमारे पास इतनी ही अपडेट्स हैं, हमें इतनी ही चीज़ें जो है वो अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। जो 2025 में कारपोरेट भर्ती होने जा रहे हैं 53 के, उनके हवाले से तनख्वाह में भी खातिर ख्वाह मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, मज़ीद अलाउंसेस लगेंगे, तो उस हवाले से अगर कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है कारपोरेट के हवाले से या किसी भी पोस्ट के हवाले से, वो आप नीचे जो कमेंट है उसमें पूछ सकते हैं, तो उसके लिए लेटेस्ट से वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।